हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 11 है। 10 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्पेशल बैच है ओनली हिंदी का। और अगर जीएस के लिए अगर आप देखना चाहें तो हमारा यूपी पीसीएस 2021 का टेस्ट सीरीज है, लगभग 125 टेस्ट है, उसको आप लोग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसमें पूछा तो आ रहा है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, ठीक है, कि उज्ज्वल जो है कि कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ें बताना है, ठीक है। तो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा उ आधा ज वाला, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका शुद्ध। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसमें भी वही बताना है आपको कि शुद्ध जो है कि कौन सा लिखा गया है। तो ये इसमें कौन सा लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है आपका ये बी वाला ऑप्शन हृदय कशीप, ये जो है कि आपका शुद्ध है। बाकी शब्द जो है कि शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। इसमें शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें से शुद्ध लिखा गया है आपका ये कवियत्री, ऐसे लिखा जाता है। उसके द्वारा नहीं, उसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत। देखिए जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है ना, तो ये जो है कि इसके लिए एक शब्द होगा आपका कौन सा, तो ये होगा आपका ये बी ऑप्शन मर्माहत। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम मर्माहत बोलते हैं। कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। देखिए कनिष्ठ मतलब कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम क्या, अनामिका कहते हैं। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आपका जो है कि ये उंगली होती है ना, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका अंगूठा। ये वाली अंगुली को क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। इस अंगुली को हम क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। और इस अंगुली को हम अनामिका बोलते हैं और इस अंगुली को कनिष्ठिका बोलते हैं। तो इसके और इसके बीच की अंगुली पूछा जा रही है ये, तो इसको हम अनामिका बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदभ्रष्ट, पदानुवत, पदानुगत, पदच्युत। देखिए जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है आपका पदच्युत। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। देखिए जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे उसका एक शब्द क्या होगा, तो उसका एक शब्द होगा आपका दामोदर। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निःस्पृहा, निःस्पृहा, स्पृह, निष्पृह, निष्पृहन। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ये निःस्पृह। ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। देखिए पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुगामी। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। देखिए जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी नहीं ये सी ऑप्शन, ये सॉरी ये हो जाएगा अमूल्य। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अमूल्य। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। देखिए मक्खी शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा ये मच्छिका, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मित व्यय, मिताहारी, मितहारी। देखिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसका एक शब्द हो जाएगा मिताहारी, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। देखिए हल्दी शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आपका हरिद्रा, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द होगा शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। देखिए गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अंतेवासी, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए शिष्य गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है, और विद्यार्थी जो कि विद्या को चाहने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं। उल्लास शब्द का तत्सम रूप है हिल्लास, विलास, हास्य, उल्लास। उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा आपका उल्लास, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नारिकेल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, सिंह, सिंह, श्रृंग, श्रृंग है ये। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका श्रृंग, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशासित, अपमानित। कौन सा शब्द जो है कि विशेष्य पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है कि विशेष्य है, तो वो विशेष्य शब्द है आपका ये अनासक्ति, ये विशेष्य शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, द्वार, शाय, गिरस्ती, पांव। देखिए इसमें तद्भव शब्द नहीं पूछा जा रहा है, 3 इसमें से तद्भव शब्द हैं और एक जो है कि आपका नहीं है तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। शाय जो है कि तद्भव शब्द नहीं है, बाकी द्वार, गिरस्ती और पांव ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। देखिए कल पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। दूसरा यह था कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तीसरा यह था कि मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। और चौथा यह था कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो देखिए इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से शुद्ध वाक्य ये होगा डी, कि मेरे घर के पास हलवाई को एक दुकान है। ठीक है, हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। देखिए इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है कि आपका विशेष्य है, इसमें पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद, इसमें से आपको बताना है कि विशेष्य शब्द कौन सा है, वो कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25 मेरी आईडी है। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS BEO RO करके, और टेलीग्राम का ये लिंक है
यहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।